हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डी एजुकेशन हब। आज हमारा टॉपिक है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। यूपी बोर्ड की क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री का। तो इसमें सन हेनरी बोटन बताते हैं, ये सन हेनरी बोटन है। ये बताते हैं कि अच्छे जीवन, अच्छा करेक्टर, सुखी रहने के लिए अच्छा करेक्टर होना चाहिए। ये कहते हैं कि सांसारिक वस्तुएं, सफलताएं सुखी जीवन के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो कोई भी मनुष्य अगर सुखी जीवन व्यतीत करता है तो उसे समस्त लालच, बुरे कर्मों और भय से दूर रहना चाहिए। उसे शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए, स्वयं पर अधिकार रखना चाहिए और वह स्वाभिमानी होना चाहिए। उसे झूठी प्रशंसा और ईर्ष्या से भी दूर रहना चाहिए तथा साधारण जीवन जीना चाहिए। तो इस बारे में इन्होंने बताया है। तो इनके स्टेंजास को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो हम्म तो हाउ हैप्पी जी born or taught that served not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। ये कहते हैं या तो वो जन्म से ही खुश होता है या फिर वो खुश रहना सीखता है। केवल ये कहना चाहते हैं कि वही आदमी खुश रह सकता है दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, यानी कि जो दूसरों की इच्छा से काम ना करता हो, दूसरों का गुलाम ना हो। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी के विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और इनकी साधारण सा सच बोलना उसकी हमेशा कुशलता रही हो, वो हमेशा सच बोलता हो। इसके बाद क्या कहते हैं, थर्ड सेकंड स्टेंजा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी कि उसकी जो पैशंस है, तीव्र इच्छाएं, वह तीव्र इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए, वो उस पर भारी नहीं होनी चाहिए। इच्छाओं का गुलाम कि आज हमें यही करना है, नहीं ये चीज़ें नहीं मिली तो हम नहीं जी पाएंगे, तो वो अपने इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। वही आदमी खुश रह सकता है। और क्या है, हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, यानी कि जो अच्छा है, सच्चा है, जो मौत से कभी नहीं डरेगा, ऐसा व्यक्ति मौत से कभी नहीं डरता है। untied unto the world with care। untied, tied माना बंधा होना, untied का मतलब है अलग होना। unto the world care, वह सांसारिक चिंताओं से दूर रहता है। अनटाइड है यानी कि फ्री रहता है। वह कभी भी सांसारिक चिंता में मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, या मुझे ये चीज़ें, ये या बड़ा आदमी बनना है, ऐसा वो कुछ नहीं होता। खुश रहने के लिए वो इन चिंताओं से दूर रहता, वही व्यक्ति खुश रह सकता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, उसे ना तो कभी राजाओं जैसे राजकुमार जैसे प्यार की जरूरत होती है, ना ही वल्गर ब्रीथ, अगर कोई उसके लिए उल्टा सीधा बोलता है, अगर उल्टा सीधा बोलता है या बुराइयां करता है तो उसे इस चीज का बिल्कुल भी डिस्केयर रहता है, कभी भी इनकी चिंता नहीं करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हु hath his life from rumors freed, वह अफवाहों से, रूमर माना अफवाहें, हैथ माने रखता है, हिज लाइफ माना अपना जीवन, फ्रॉम माने से, फ्रीड माने स्वतंत्र, वह अपना जीवन अफवाहों से फ्री रखता है, यानी कभी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देता। जो कोई कुछ कह रहा तो कहने दो, पर वो अपना काम करता रहता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, यानी कि उसकी अंतरात्मा, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, अंतःकरण। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रिट्रीट का मतलब होता है शरण स्थल, यानी कि रुकने वाला जगह। या तो वो कठिनाइयों का सामना करता है, और जो उसका अंतरात्मा है वो उसे प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा प्रदान करती हैं, कभी वो घबराता नहीं है। इसके बाद हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, उसकी स्थिति कैन नाइदर फ्लैटर फीड, यानी कि अगर कोई भी वो अपने माइंड को बैलेंस रखता है, कभी भी वो क्या करता है
कि माइंड को इतना बैलेंस रखता है कि अगर कोई उसकी फ्लैटरी फ्लैटरी का मतलब चापलूसी, कोई अगर उसकी चापलूसी करता है तो वो डिसबैलेंस नहीं होता है, घबराता नहीं और ना ही इतना खुश होता है कि परेशान हो जाए, और फ्लैटरी से बहुत दूर रहता है, चापलूसी से। नॉर विल मेक अप्रेसर्स ग्रेट, और जब कभी वो दुखी होता है, उसे घाटा हो जाता है या नुकसान हो जाता है, और उसके अप्रेसर्स, अप्रेसर्स का मतलब होता है शत्रु, एनिमी। तो अगर ये एनिमी खुश हो तो वो दुखी नहीं होता है। हुज इनवियस नन होम चांस डथ राइज, इसका मतलब ये है कि हु इनवियस नन, वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। होम चांस डथ राइज, अगर उसके शत्रुओं को, उसके कंपिटिटर्स को, अगर बेईमान लोगों को अगर बाई चांस सफलता मिल गई हो और उससे आगे निकल गए हो तो वो उनसे ईर्ष्या नहीं करता। इनवियस का मतलब होता है कि ईर्ष्या ना करना, जलन महसूस ना करना। नॉर्वाइस, और अगर कोई उसकी बुराई करता है तो उस पर वो ध्यान नहीं देता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विद हिम विद प्राइस, इसका मतलब है अगर कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वो उसे एक बाउंड, एक गहरे घाव की तरह देखता है। क्योंकि प्रशंसा करने पर क्या होता है कि थोड़ा सा लूजनेस आ जाती है, तो वो प्रशंसा को बहुत बड़ा खतरा समझता है, वो कभी भी प्रशंसा कर कर ये खुश नहीं होता है। तो हाउ डीपेस्ट बाउंड, यानी कि उसे ये लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करे तो उसे घाव देने के बराबर होगा, तो कभी भी ना तो प्रशंसा करवाता है ना ही किसी की करता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वह कभी भी कानून या गवर्नमेंट के रूल को नहीं मानता, वह कभी भी गवर्नमेंट या कानून के रूल को नहीं मानता। बट रूल्स ऑफ गुड, वह केवल अच्छे क्वालिटी के गुण मानता है और खुश रहता है। बट रूल्स ऑफ गुड, अच्छे गुण मानता है। इसके बाद है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी कि ये दिन रात भगवान की पूजा करता है, सुबह शाम पूजा करता है। खुश रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी कि भगवान की पूजा करता है दिन रात। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, वह कभी भी किसके लिए करता, उसकी उसकी कृपा पात्र, यानी कि कृपा लेने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए, ना कि गिफ्ट। वह कोई वस्तु नहीं मांगता कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए या मुझे कार मिल जाए या फिर मुझे बंगला मिल जाए, ऐसी चीजें नहीं मांगता, बल्कि वो उसका आशीर्वाद, बून, ग्रेस मांगता है। तो अच्छा खुश रहने वाला व्यक्ति वही है जो भगवान से केवल अपने लिए उसका आशीर्वाद चाहता हो। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, यानी कि वो अपने दिन को बिना खतरे में डाल के गुजारता है, एंटरटेन करता है किसके साथ, विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों के साथ गुजारता है दिन, या फिर अच्छी बुकों के साथ। वह कभी भी बुरे दोस्तों या बुरे साहित्य कभी नहीं पढ़ता है, ना ही कभी बुरे लोगों की संगति में रहता है। अब क्या कहते हैं कि इस कंक्लूडिंग लाइन में ये कहते हैं कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बाइंड्स, ऐसा व्यक्ति यानी खुश रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, हमेशा फ्री फ्रॉम सर्वाइल बाइंड्स, यानी कि जो अलग जो जंजीरें हैं संसार की उनसे दूर रहता है। अप होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा करता है और ना ही नीचे गिरने का उसे डर होता है। फॉल माने गिरना, फियर माने डर, तो ना तो उसे नीचे गिरने का डर होता है और ना ही ऊंचा उठने की आशा। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप में लॉर्ड होता है, राजा होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं होती है, बहुत ज्यादा कोई जमीन जायदाद रुपया पैसा नहीं होता है, फिर भी वो अपने आप में क्या होता है, लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप में ही राजा होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होने का मतलब है उसके पास रुपए पैसे धन दौलत और जमीन जायदाद मेंशन ऐसा कुछ नहीं होता है, पर क्या होता है, ही एट ऑल, पर वो खुश होता है।
वो कैरेक्टर की सुंदरता होती है उसके पास। तो ही है एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीमोरन अलंकार यूज किया है फिगर स्पीच सर हेनरी बर्टन ने। ये बहुत अच्छा है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है। एंड हैविंग नथिंग ही है ताल, उसके पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन सब कुछ होता है। तो दोस्तों, तो हमारी ये थी पोएम हमारे अ, सर हेनरी बर्टन के द्वारा लिखी हुई।